नगर निगम सोलन में सत्तासीन होते ही कांग्रेस ने यह वादा किया था कि शहर में लोगों को कूड़े के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन शहर वासियों को कूड़े के बिल लगातार आ रहे हैं और महंगे दामों के बिलों से परेशान अब शहर वासी कांग्रेस के नगर निगम पर ही सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजोग अग्रवाल है और मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। जहाँ तक विषय आपने आज उठाया कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, हाँ गैस के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ने की उम्मीद जैसे जताई जा रही है। थोड़े थोड़े बढ़ भी रहे हैं डेली और उम्मीद जताई जा रही है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आम आदमी और ख़ासकर मिडल मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय हो जाता है जब गैस के दाम बढ़ते हैं। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि ठीक है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है ये भाव बढ़ेंगे, बट जो भी राहत हो सकती है मिडल मैन को खासकर, और जो शहर में एक मिडल मैन है जो बेचारा पहले ही किराए के बोझ से और ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस जो लगते हैं उसके बोझ से दबा हुआ है, महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, उसको राहत मिले और कुछ हद तक जो जितना कंट्रोल हो सके ये जो आपके गैस के दाम है उस पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए। थोड़ा सब्सिडी बढ़ सकती है इस पर, बट ये जो मिडल मैन है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सर कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं सरकार ने, मतलब सिर्फ खर्चे बढ़ाई जा रही है, इनकम सोर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गैस भी महंगा कर रही है और पेट्रोल भी सुनने में आ रहा है कि महंगा हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए तो मतलब सही में साइकिल निकालनी पड़ेगी वापस। सर खर्चे आप देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप 200 या 400 रुपये का पेट्रोल बाइक में डला के चलिए तो पता भी नहीं लगता कब ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब सारे आपके बजट हिल चुके हैं इस समय मार्केट में, अपना घर का बजट भी पूरा हिल जाता है। सारी चीज़ें महंगी होंगी तो मुश्किल तो होएगी। एलपीजी सर इस समय तो बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं चाहिए उनको, बल्कि सब्सिडी जो स्टार्टिंग में आती थी हम एटलीस्ट बैंक्स में कुछ तो वापस आती थी, अब तो बिल्कुल उन्होंने सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है। तो एटलीस्ट सब्सिडी तो देनी चाहिए उनको, मिडिल क्लास के लिए तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल ही। तो जो एक उम्मीद होती थी कि वापसी आएगी वो भी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। गैस भी इतनी महंगी कर दी है, पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बजट बिल्कुल आउट ऑफ बजट हो जाएगा। शहर वासियों का कहना है कि यदि नगर निगम में सत्तासीन होने के लिए कांग्रेस ने यह वादा किया था तो उसे यह वादा पूरा करना चाहिए। शहर वासियों का कहना है कि ना तो समय पर कूड़ा उठाया जा रहा है और ना ही कोई व्यक्ति समय पर आता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कूड़े के बिल लगातार आ रहे हैं। चुनाव के समय कूड़े को लेकर कांग्रेस ने चुनाव में कहा था कि वे उसे माफ कर देंगे, लेकिन लगातार कूड़े के बिल 400 से लेकर 600 रुपए तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दिनों तक कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। वहीं कूड़ा उठाने वाले लोग गीला और सूखा कचरे के लिए भी कई बार यह कहते हैं कि आज सिर्फ गीला ही कचरा उठेगा, सूखा नहीं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए ही कांग्रेस ने यह वादा किया था जिसे अब वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा अब शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोलन से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।